हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका काइट्स कोचिंग क्लासेस के इस सेशन में, जिसमें हम आपके साथ मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। और ये सेशन स्पेशली है एचपी पुलिस, पटवारी, बैंकिंग और एसएससी के लिए। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज हम अपना नया टॉपिक। हमने अभी तक नंबर सिस्टम किया और एचसीएफ वो एलसीएम किया। आज हम करेंगे डेसिमल के बारे में। किसके बारे में? डेसिमल। देखो, डेसिमल के मतलब दशमलव, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? दशमलव। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था डेसिमल के बारे में कि जैसे जो आपका वंस प्लेस है, टेंस प्लेस है, हंड्रेड प्लेस है, तो वंस के इस तरफ लगता है डेसिमल, है ना। डेसिमल अगर एक पॉइंट है डेसिमल के बाद तो उसको क्या लिखते हैं? 1/10। 2 पॉइंट है तो 1/100। 3 पॉइंट है तो 1/, ऐसे ही करते हैं आप। तो देखो, जैसे आपके पास है 56.46, डेसिमल रिमूव करना है आपको, तो आप क्या करते हैं? 5646 लिखेंगे, डिवाइड में क्या करेंगे? डेसिमल का एक, डेसिमल के आगे जितने प्लेस हैं उतनी जीरो लगा देंगे। क्लियर? अगर दोबारा से इसको डेसिमल में बदलना है तो काउंट करते हैं। जैसे हमारे पास ये है 5646 डिवाइड बाई 1000। अब आपको इसको डेसिमल में बदलना है तो आप नीचे से जीरो काउंट करेंगे, 1 2 3, और जो आपका राइट साइड है, एंड जिसको बोलते हैं आप, यूनिट प्लेस की तरफ से आप जितनी जीरो है उतने अंक छोड़ के एक का डेसिमल लगा देंगे। जैसे आपके पास 5646, डेसिमल कितनी जीरो है? 1 2 3, 1 2 3, जीरो के लिए प्लेस छोड़ दिया और एक का क्या लगा दिया? डेसिमल लगा दिया। क्लियर? तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें आपको पहले पता होना चाहिए कि डेसिमल का, है ना, एडिशन कैसे करते हैं। जैसे आपके पास है 96.46 प्लस 9.646 प्लस 0.9646, इस तरह का क्वेश्चन है ना। तो वैल्यू तो सेम है, बट क्या डेसिमल की पोजीशन हर क्वेश्चन में अलग अलग है। तो जब आपको ऐसा क्वेश्चन आए, मैथ मतलब एडिशन का कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आपने क्या करना है? डेसिमल के नीचे डेसिमल प्लेस करना है। तो 96.46, अब डेसिमल के नीचे डेसिमल प्लेस किया, डेसिमल के इस तरफ था 9 और इस तरफ था 646। अगले को डेसिमल के नीचे डेसिमल और उसके बाद 9646, क्या करना था? ऐड करना था, तो ऐड कर देंगे। 6 4 10, 16 1 17, 9 6 15 4 19 और एक 20, 6 8 9 8 17 और 10। आ गया आंसर। डेसिमल की पोजीशन मिल गई आपको। देखो, अगर माइनस का क्वेश्चन आता है इसी तरह आपके पास, जैसे माइनस का क्वेश्चन है आपके पास, यही क्वेश्चन सेम है, 96.46 माइनस 9, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे? 96.46, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 9 इस तरफ थे, 646 इस तरफ थे। अब कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे 2 ही प्लेस है, यहाँ 3 है, तो आप अपनी मर्जी से कितनी भी जीरो लगा सकते हैं। इस तरफ कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस तरफ जितनी मर्जी जीरो लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया? माइनस करेंगे इसको, तो कैरी गया 10 में से 6 गए 4, 5 में से 4 गया 1, 14 में से 6 गए, है ना, 8, उसके बाद 15 में से 9 गए 6 और 8। आपका आंसर आ गया 86.814। तो माइनस और प्लस, मतलब आपको डेसिमल प्लेस करना आना चाहिए कि डेसिमल कहां प्लेस करेंगे। अब इसी के तरह आपके पास क्या होता है? मल्टीप्लाई का क्वेश्चन होता है। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, 0.3 इंटू 0.03 इंटू 0.003। देखो, मल्टीप्लाई करने के लिए सिर्फ 3 ही है ना। तो 3 3 9 3 27। अब डेसिमल प्लेस करेंगे तो टोटल डेसिमल काउंट करो पूरे क्वेश्चन में कितने हैं, गुणा वाले केस में। तो 3 2 5 और 1 6, मतलब टोटल प्लेस 6 है। तो आप क्या करेंगे? जब डेसिमल लगाओगे तो कितने प्लेस के लिए जगह छोड़ोगे? 6 प्लेस के लिए। 1 2, अगले नहीं है तो अगले के लिए क्या लगा देंगे? 0 3 4 5 और 6, उसके बाद डेसिमल प्लेस कर देंगे। अगर इसको ऐसे समझ नहीं आया तो आप इसको क्या करेंगे? इसको डेसिमल को पहले तोड़ेंगे, तो डेसिमल पे लगा 1, डेसिमल के बाद 1 प्लेस तो 0, इंटू 3 बटे में कितना आ गया इसके? 100, क्योंकि 2 प्लेस है, इंटू 3 बटे में कितना आ गया? 1000, क्योंकि इसके 3 प्लेस थे डेसिमल के बाद। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया? 27, 3 3 9 3 27, और नीचे वाले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 5 1 6 0 होगी। अब इसको डेसिमल में बदलेंगे तो वही है, 6 जीरो है तो 6 प्लेस चाहिए, तो 2 ऑलरेडी आपके पास थे, तो 4 आप क्या करोगे? अपनी मर्जी से इंट्रोड्यूस करोगे, वो क्या होंगे? 0 होंगे, 2 4, है ना, और 6, तो डेसिमल यहां आएगा।
क्लियर है। एक मैंने आपको यह भी बताया था कि डेसिमल क्या होता है, एक से छोटी वैल्यू होती है। नंबर सिस्टम वाले पहले चैप्टर में क्लियर किया था मैंने, एक से छोटी वैल्यू क्या होती है, वो डेसिमल में होगी या फ्रैक्शन में होगी। क्लियर है। चलो, अगर इसी तरह आपको डिवाइड आता है, जैसे डिवाइड आ गया आपको 9 डिवाइड बाई 0.3, 9 डिवाइड बाई 0.3 है ना। अगर इसका मीनिंग समझे तो 0.3, देखो 0.3 क्या होगा, एक से छोटा होगा। जैसे एक इतना है, दो इतना है, तो एक का छोटा सा पार्ट मतलब 30% पोर्शन जो है आपका वो 0.3 होगा। ठीक है। अब क्या बोला गया, 9 में 0.3 के कितने हिस्से हैं, तो कुछ नहीं करना आपको, 9 बटे 0.3, इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो ऊपर कितना हो गया, मल्टीप्लाई 10 हो गया, 3 3 9 और कितने 30 आंसर आ गया। इस केस में ऐसा करते हैं। क्लियर। चलो अब क्वेश्चन करेंगे हम डेसिमल के ऊपर। तो लिखेंगे पहला क्वेश्चन, देखो तो आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है 33.333 प्लस 3.033 माइनस 2.003। देखो तो कभी भी बॉड मास ही है ना, बॉड मास करना है और प्लस माइनस का सिंबल समझना है। तो देखेंगे अगर सिंबल क्या हो, जिन दो चीजों को आप ऐड कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, अगर दोनों चीजों का सिंबल माइनस हो, दोनों वैल्यूज जैसे ये प्लस है ये प्लस है, इनका माइनस होता तो आप संख्या को जोड़ना था, पर साइन क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। अगर बोला एक प्लस है एक माइनस है, तो आप क्या करेंगे, संख्या का माइनस करेंगे और सिंबल किसका लगाएंगे, बड़ी रकम का लगाएंगे, जो बड़ी वैल्यू होगी। जैसे इसमें इसमें और इसमें देखें तो बड़ी वैल्यू 3 है तो सिंबल प्लस आना था। अगर माइनस और प्लस होता तब भी माइनस करते हैं, सिंबल बड़ी वैल्यू का लगाते। क्लियर है। अगर दोनों प्लस होते तो प्लस करना था और सिंबल का यूज करना है, आपको प्लस यूज करना है। इसी तरह मल्टीप्लाई का भी देख लेंगे, अगर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं आप, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगी, प्लस में मिलेगी। क्लियर है। अगर माइनस का मल्टीप्लाई अगर प्लस से करते हैं तो आप आउटपुट में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर आप प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो प्लस मिलेगा। अगर आप माइनस इंटू प्लस करते हैं तब भी क्या मिलेगा, सॉरी प्लस इंटू माइनस करते हैं तब भी आपको क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएंगे। क्या करना था पहले, ये तो सिंपल था, बोला 33.333 में क्या जोड़ना था, 3.033 जोड़ना था। पहले जोड़ देंगे, 3 3 6 6 3 6 3, बोला इसमें से क्या माइनस करना था, इसमें से आपको माइनस कर देना था 2.003, माइनस करते 3 6 3 और 4 3, आपका आंसर आता 34.363। क्लियर वही क्वेश्चन है ना, कुछ नहीं, आपको सिर्फ डेसिमल के नीचे डेसिमल अरेंज किया मैंने और बाकी फॉलो किया बॉड मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 65.4 डिवाइडेड बाई 13.08 मल्टीप्लाई बाई 20। देखो तो इसमें आप फॉलो करेंगे किसको, बॉड मास को, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसमें देखो डिवाइड और मल्टीप्लाई है, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई में पहले क्या आया, डिवाइड आया, तो डिवाइड करेंगे आप, तो 65 अगर इजी करना है डेसिमल को किसमें कर दो, है ना, फ्रैक्शन में बदल दो। अब उसके बाद डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलना है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो 13.08 नीचे आ गया, है ना, 13.08 नीचे आया, डेसिमल हटाया तो इसका 100 ऊपर चला गया, क्योंकि जब भाग को करते हैं तो वैसे क्या लिख सकते थे इसको, 654 बटा 1308, यही लिखा मैंने, है ना, पर फ्रैक्शन में बदला था तो इसको 100 इसके ऊपर आ गया क्योंकि डेसिमल हटाया, और इसके नीचे 10 आ गया। अगला क्या था, इंटू 20, वैसे कर दो, है ना, 654 गुना 1308, 10 दूनी 20, 2 से 2 कट गए, आपका आंसर क्या आ गया, 100 आपका आंसर आ गया। अब आपके लिए क्वेश्चन है 35 का क्यूब डिवाइडेड बाई 70 मल्टीप्लाई बाई 12, ये सारा ब्रैकेट में है और इस सभी को डिवाइड किया गया 25 से, इक्वल्स टू 58.8 इंटू एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान ज्ञात करें। तो देखो बॉड मास में क्या बोला जाता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, तो इसको क्या लिखूंगा, 35 गुना 35 गुना 35, यही है 35 का क्यूब। आगे क्या है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदला तो 1/70, उसके बाद इंटू 12 कर दूंगा, ये किस्सा हो गया अंदर का, ठीक है। तो पहले इसे सॉल्व करेंगे, देखो 35 से कम 35 दून 77, है ना, कितना आ गया, 6 दून 12, आपके पास बचा 35 गुना 35 गुना 6। उसके बाद क्या बोला गया, डिवाइड करने के लिए, डिवाइड को उल्टा किया मैंने, मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 1/25 हो गया,
1/25, उसके बाद इक्वल्स टू 58.8 इंटू एक्स। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 है ना, और 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25। 7 पंजे 35, 5 पंजे 25, 7 पंजे 35, 5 पंजे 25। तो आपके पास क्या रह गया 49 इंटू 6। अब ये भी डिवाइड में आ गया 588, डेसिमल हटाया ऊपर 10 गए, इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू रह जाएगी। ये किया मैंने, क्रॉस किया 588, तो पॉइंट जो था उसे क्या, पॉइंट का एक डेसिमल के बाद एक प्लेस, तो 0 लगा दी, ये ऊपर चला गया। अब कर लेंगे इसको, डिवाइड कर लेंगे, है ना। किससे जाएगा, 2 से चला गया, या 3 से करना है, 3 से, 6 से करना है, 6 से, क्योंकि 3 और 2 से डिवाइड हो रहा है तो 6 से भी हो जाएगा। तो 6 कम 6, 9 6 54, 4 बच गए, 8 6 48, 98, 49 1 जा 2 जा, और कितना आ गया 2 1 जा 2 5 जा, एक्स का मान आ गया आपके पास 5। ठीक है, किसको फॉलो करना है आपको, बॉड मास को फॉलो करना है। देखो मैंने भी बॉड मास को ही फॉलो किया। सबसे पहले मैंने ब्रैकेट देखा, तो ये 2 तरह की ब्रैकेट प्रेजेंट थी यहाँ पे, एक छोटी और एक बड़ी। तो मैंने छोटी ब्रैकेट सॉल्व की, मैं मल्टीप्लाई करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने इसको अरेंज किया जो लिखा जा सकता है, 35 गुना 35, और उसके बाद डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, तो वैल्यू उल्टी होगी। अब मेरे को दिख रहा था 35 एकम 35, 35 दून 70 होता है, 2 बचा, 12 और 2 उड़ जाएंगे, 2 एकम 2, 2 6 12। फिर भी मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने इसको वैसे ही लिख दिया। उसके बाद अगला चला मैं ब्रैकेट से बाहर, क्या था, डिवाइड बाई 25, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, बटे में 25। अब मेरे को दिख रहा है 5 है, 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 7 पंजे 35, 5 पंजे 25, 7 पंजे 35, 5 पंजे 25, तो कितना रह गया 7 गुना 7 49 और गुना 6। अब इस वैल्यू इक्वल्स टू 58.8x था, तो क्या x निकालना था, x अकेला किया, तो ये वैल्यू मैं इसके बटे में ले आया, बटे में ले आया, डेसिमल रिमूव किया, और आप उड़ाते चले, आपके पास आंसर आ गया x की वैल्यू 5। लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 4895 प्लस 364 प्लस 0.75 या 75 माइनस 49। देखो तो कैसे करेंगे, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना। पहली बात क्या, आपको क्या फॉलो करना है, पहले पे बॉड मास, बॉड मास क्या बोलता है, मल्टीप्लाई होगा पहले, तो इन दोनों टर्मों में मल्टीप्लाई होगा। अब देखो 0.75 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको अगर आप याद रखेंगे डिवाइड में 100, 25 3 75, 25 चौक 100, तो इसको अगर मैं 364 गुना 3/4 लिख सकता हूं। अगर नहीं लिखना है आपने तो आप क्या करेंगे, 75/100, यही डिवाइड होके 3/4 आएगा। 4 के पहाड़े में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट क्या है 64, 4 के पहाड़े में आते हैं, तो 9 चौक 36, 9 एकम 9, आपके पास रह गया 4895 प्लस कितना 91 इंटू 3, यही बचा, और माइनस 49। अब इसको कर लो सॉल्व, 3 9 27, इसको जोड़ेंगे किसमें 4895 में, और इनमें से 49 माइनस करेंगे। कर लो 5 3 8, 9 7 16 16 है ना, 8 2 10 1 11, 4 1 5 में से 49 माइनस कर दो, 9 1 1 5 1 1 9। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होंगे क्वेश्चन देख के, बस आपको जो बॉड मास की बने वो ही फॉलो करना है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 इंटू 3.25 प्लस 50.4 डिवाइड बाई 24। देखो कैसे करना, तो सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड होगा। देखो समझेंगे इस चीज को, प्लस है तो 2 टर्म जुड़ेंगी, एक टर्म इससे निकल के आएगी और एक टर्म इससे निकल के आएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, डिवाइड है और इसमें मल्टीप्लाई है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर आप इस टर्म को पहले सॉल्व करते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको पहले सॉल्व करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर हम बॉड मास फॉलो करते हुए इसको क्या लिखेंगे 504/10, डेसिमल हटाया भी मैंने, डिवाइड को इनटू में चेंज किया, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1/24, और यहां का प्लस वैसे इसको लिखेंगे 25 इंटू 325, डेसिमल का 1, 2 प्लेस की 2 जीरो। सॉल्व कर लो, देखो 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो ये आ गया 325/4, प्लस इसको सॉल्व करेंगे 24 से कम 24 दून 48, 2 बच गए, 24 से कम 24, इसको लिख सकते हैं आप 21/10। ठीक है, डेसिमल में यही बदलो, इजी हो जाएगा। देखो कितना आ गया 8 चौक 32, 8 एकम 8 पॉइंट 1 बचा, 4 दूनी 2 पंजे। अगर नहीं आया तो आप एक बार समझा देता हूं मैं, 325 को भाग किया मैंने 4 से, 8 चौक 32। ठीक है, सबसे पहले ये यूज किया, 5 बचा तो मैंने क्या किया 4 एकम 4, 1 शेष आ गया। उसके बाद मैंने डेसिमल लगाया, अपनी तरफ से 0 लगाई, तो कितना आ गया 4 दूनी 8 आ गया, 2 बचा, फिर भी 0 रिमाइंडर नहीं मिला, तो मैंने 1 0 और लगा दी। ये 1 0 लगाने का कोई
मतलब आपको पेनल्टी नहीं पड़ती, पर 2 लगानी है तो यहां पे 1 बढ़ानी पड़ती है आपको। तो 20, 5 चौक 20, तो कितना आ गया आपका, आ गया 8.25। और इसमें क्या जोड़ना है, इसको लिख सकते हैं 2.1, लिख सकते हैं ना इसको 2.1, जोड़ दो, देखो कितना आ गया, 5 वैसे 3.38, 83.35 आपका आंसर आ गया। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को सिर्फ मैंने ध्यान में रखा पॉइंट के नीचे पॉइंट, इसके नीचे कोई डिजिट नहीं था तो 5 वैसे, इसके नीचे 1 आया तो 2 1 3 और 2 1 और 2 3 और 8 वैसे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 48 डिवाइडेड बाई 7.5 इंटू 84.5 डिवाइड 20 का मान ज्ञात करें। देखो तो कैसे करेंगे, बॉड मास फॉलो करते हुए इसको लिखेंगे 48 इंटू 1/7.5 इंटू 84.5 और इसको भी डिवाइड को चेंज कर दूंगा तो इंटू 1/20। पहला काम हो गया हमारा। दूसरा काम था डेसिमल लगा, हटाएंगे, डेसिमल हटाया मैंने तो क्या बन गया, ऊपर 10 बन गया, यहां से डेसिमल हटाया तो नीचे 10 बन गया। अब देखो 10 से 10 कट गए, ठीक है, अब किसका, अब देखो किसका पारा लग जाएगा, 5 का लग जाएगा, 5 15 5 75 है ना, 16 5 80, 4 9 5 45, ठीक है। इसमें देखो कितना आ गया, 10 आ गया और इसका कितना आ गया, 24 आ गया। आपके पास बचा 24 इंटू 169 ओवर 15 गुना 10। क्लियर है? अब इसको और मतलब इजी करना है, या यहीं से कर सकते हैं। देखो अगर इसे 10 का ऊपर यूज कर लूं तो मैं 2.4 लिख सकता हूं, इंटू इसको लिखूंगा 169 ओवर 15। अब मेरे को 15 से पहाड़ा, 15 का पहाड़ा पढ़ना है। देखो 15 कम 15 कितना बच गया, 1, 15 कम 15 कितना बच गया, 4, 40, 15 दूने 30, 10 100, 15 6 90 है ना, कितना बचा, फिर 10 बचा है ना, फिर मतलब 6 के ऊपर बाहर आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर देखो, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो कर लो, इसको मल्टीप्लाई कितना आ गया, 24 छिका 24 पंजा 120, 24 छिके 144, 4 बचे 14, 24 दूना 48, 10 58 4 62 बचे 6, 24 एकम 24 और 6 30, 24 और 3 27, 2 और 3, तो आपका आंसर आएगा 27.2024। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 256 गुना 0.5 बराबर है 1024 भाग x इंटू 4। x का मान फाइंड करना है। देखो अब 0.5 को आप क्या लिख सकते हैं, अगर आपको नोट कर सकते हैं तो ये चीज करेंगे नोट। देखो 0.5 है, 0.5 को क्या लिखेंगे 1/2, 0.25 है इसको लिखेंगे 1/4, 0.75 है इसको लिखेंगे 3/4। ठीक है, अगर आपके पास मतलब ये मेन है, आपको ये याद होने चाहिए। अब क्या बोला गया, 256 गुना 0.5 है, 0.5 मतलब आधा है, आधा कितना होगा इसका 128 होगा, गुणा किए बगैर ही लग गया पता है ना। अगर आप ऐसे नहीं तो इसको लिखो 256 इंटू 5 वैसे 10 आ गया, 5 एकम 5 दूना 2 है ना, 256 है, कितना आ गया 2 से 12 दून 24, 8 दून 16, 128 ही आया। और मेरे को यहां भी दिख रहा है 0.5 मतलब आधी वैल्यू चाहिए, आधी कितनी हो जाएगी 128, तो 128 बराबर कितना है, इसको क्या लिखेंगे 10 24 बटे में x जाएगा क्योंकि डिवाइड था और इंटू 4 जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, आप इसको लिखेंगे 128 बराबर 10 24 इंटू 4 बटा x। x फाइंड करना है आपको तो x अकेला करना होगा, अकेला करने के लिए इसको यहां लेके आओ, यहां लेके आएंगे तो ये वैल्यू यहां जाएगी, क्रॉस जाती है वैल्यू, x ऊपर आ गया 10 24 गुना 4 बटा 128। ठीक है 128, अब इसको कर लेंगे सॉल्व, कितना 4 से कर लो, 4 3 12 है ना, 4 दूना 8 32, 32 3 96, 6 बच गए 32 दूना 64, x का मान कितना आ गया आपके पास 32। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 124 प्लस 156 गुना 1.5 माइनस 12। ठीक है, ये है, देखो इस तरह के क्वेश्चन है। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया कि अगर इनटू क्या है 0.5 है तो मैंने आधी वैल्यू लिख दी। अगर 1 पॉइंट को क्या लिख सकते हैं, देखो 1 क्या बना 15/10 मतलब 3/2 है ना, तो 3/2 मतलब इसका 1.5 गुना कितना होगा, 1.5 गुना तो इसका 156 का हाफ कितना हुआ, 75 दूना 150, 73 दूना 156, 73 है ना, 70 इस संख्या में 73 जोड़ दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, इसका कितना 1.6 इंटू 1.5 मिल जाएगा। ठीक है, अगर कंफ्यूज हो रहे तो इसको छोड़ो, पहले हमें यही मल्टीप्लाई करना था तो करेंगे 156 गुना 15/10 है ना, आगे कर लो
5 तिये 15, 5 दूनी 10, 2 से चला गया 7 दून 14, 8 दून 16, 78 तिया 73 नहीं 78 तिया, ठीक है। 3 कर लेंगे, कितना आ गया 8 तिये 24, 7 तिये 21, 2 23, 234। और इससे पीछे की घटना क्या थी, 124 प्लस करना था और इसमें से 12 माइनस करना था। तो आप प्लस कर लेंगे, 4 4 8, 3 2 5 और 3 में से 12 माइनस कर दो, 3 4 6 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है। अब देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, क्या, टेबल याद करने की, क्योंकि आपको जब ऐसे क्वेश्चन करने हैं तो टेबल आने चाहिए। तो टेबल देखो कैसे आप याद रखेंगे। ठीक है, कभी भी टेबल आपको ऐसे नहीं करना याद कि जैसे आप करते हैं ना कि नीचे की तरफ करते हैं, जैसे 11 का 11 कम 11, 11 दून 22, 23, 33, 44, इस तरह नहीं करना है। आपको क्या करना है कि अगर आपको 20 से ऊपर का पहाड़ा बोलना है या 15 के ऊपर का पहाड़ा बोलना है, आप याद रखेंगे 15 कितने पे है, 1 पे 15 कम 15, 15 2 पे कितना हो गया 30 हो गया, 15 3 पे 45, 4 पे 60, 5 पे 75 हो गया, 6 पे 90 हो गया, 7 पे 105 हो गया, 8 पे 120 हो गया, है ना, 9 पे 135। ठीक है, आप ऐसे ही रखेंगे याद। अब आपसे पूछा गया है, जैसे मेरे से पूछा गया है कि 19 18, है ना, तो मेरे को नहीं पता, मेरे को पहाड़ा नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से चलूंगा, मेरे को 15 का आता है, मेरे को पता है 15 थे 120। अगर इस समय 8 जोड़ता हूं मैं तो 128 किसका आ गया, ये आ गया 16 का। अगर 126 में 8 जोड़ता हूं 128 में, ठीक है, तो कितना आ गया 136। 136 किसका होता है 17 का। इसमें 8 जोड़ता हूं कितना बन गया 144। 144 किसका हुआ 18 का। अगर इसमें 8 जोड़ता हूं 152, वो किसका हुआ 19 का, है ना। तो मैंने क्या किया, जिस पे मैं काउंट कर रहा था, मेरे को 8 पे चाहिए था, तो मैंने क्या किया 15 में 8 8 जोड़ता हुआ आ गया। ठीक है, देखो जैसे 15 में 1 जुड़ा 16 हो गया, 1 पे था ना, मैं 1 जुड़ा 17 हो गया, 1 जुड़ा 18 हो गया, 1 जुड़ा 19 हो गया। अब 2 पे हूं मैं, 15 दून 30, 2 जोड़ूंगा तो 16 दून 32, 2 जोड़ूंगा 32 में 17 दून 34, 2 जोड़ूंगा 34 में 18 दून 36, 2 जोड़ूंगा 19 दून 38, 20 दून 40, 21 दून 42, 22 दून 44, 23 दून 46, है ना, 2 2 ही जोड़ता चलूंगा। अगर 3 पे हूं तो 3 जोड़ूंगा, 45 3 48, देखो 16 3 48, 17 3 51, 18 3 54, 19 3 57, 3 3 ही जोड़ता गया मैं। 4 पे हूं तो कितने जोड़ूंगा 4, 15 चौक 60, 16 चौक 64, 17 चौक 68, है ना, 18 चौक 72, 19 चौक 76। अगर 5 पे हूं तो 5 जोड़ूंगा, 15 5 75, 16 5 80, 80 17 5 85, फिर 90 हो जाएंगे, फिर 15 5 75, 16 5 80, 17 5 85, 18 5 90, 19 50 95 हो जाएगी। ठीक है, 6 पे है 16 छिक 96, 17 छिक 102, 18 छिक 108 और 19 छिक 114। 7 पे तो कर लेंगे, 15 7 105, 16 7 112, 18 7 119, 19 7 100 सॉरी 15 7 105, 16 7 112, 17 7 119, 19 18 7 126 हो गया, है ना, और 19 7 कितना हो गया 133। क्लियर, इस तरह चलता है आपका सारा, जितने पे चले। अगर आपको पूछा है जैसे 23 8, है ना, 23 गुना 8, तो आपको 20 का आता है, 20 का पता है, 20 20 8 100 कितने होते हैं 60, 3 जोड़ूंगा तो 21 हो जाएगा, 21 सॉरी 21 8 168, फिर 8 जोड़ूंगा तो कितना हो गया 176 हो गया, 22 8 फिर 8 जोड़ूंगा तो कितना हो गया 184 हो गया, 23 8 184। क्लियर है, तो पहाड़े इस तरह याद रखेंगे। अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके लाया हूं आपके लिए। पहला क्वेश्चन है 0.18 के ऊपर बार। बार का मतलब होता है ये ही वैल्यू बार बार रिपीट होगी। ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्या होगी 8 8 8 8, तो मैंने एक 8 पे क्या लिख दिया बार लिख दिया। ठीक है, अब आपको क्या बोला गया है 0.18 को किस में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न में बदलना है। फ्रैक्शन में बदलेंगे तो देखो सबसे पहला काम क्या होगा इसको सॉल्व करने का, इसको लिखेंगे 18। पहले मैंने क्या रिमूव किया डेसिमल, एक लगाया, डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं 2 प्लेस हैं। अब साथ में मैंने क्या रिमूव किया बार रिमूव किया, तो मैंने बार का रिमूव करने के लिए -1 कर दिया। बार के पीछे कितने अक्षर थे, एक अक्षर था, उतनी 0 लगा दी, माइनस बार से पीछे क्या अक्षर था एक था, तो वो मैंने माइनस कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ गया 17/90। हुआ क्लियर, हुआ। चलो दूसरा देखते हैं इसी तरह। इसमें पहला स्टेप क्या था मेरा
576 डेसिमल रिमूव किया तो कितनी जीरो आई? 3 जीरो। दूसरा स्टेप था बार रिमूव करना, तो इस केस में बार इन दोनों के ऊपर है, तो माइनस क्या कर दिया बार का एक, और बार के बाद कितने डिजिट हैं? एक डिजिट है तो एक जीरो। ऊपर क्या करना था? माइनस क्या करना था? कौन सा डिजिट है? 5, तो 5 माइनस करना था, तो आपका आंसर क्या आ गया? 571 बटा 900। अगर डिवाइड होते हैं इसके बाद भी तो आप इसको डिवाइड कर लेंगे। अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता 0.576 और सिर्फ 6 के ऊपर बार होता तो क्या करना था? देखो इसको क्या करते हैं, 576 बटे में कितना? 3 जीरो। बार रिमूव करना है -1, बार के पीछे कितने डिजिट है? 2, तो 2 जीरो। और क्या डिजिट है? 57 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ गया? 9 6 है ना? कितना आ गया? 9 7 16, 519, और बटे में कितना आ गया? 900। अगर डिवाइड होते हैं तो इसको डिवाइड कर लो, नहीं तो ऐसे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? देखो नेक्स्ट था तीसरा नंबर क्वेश्चन था 0.1254, तो इसको लिखेंगे 1254। पहला काम डेसिमल रिमूव करना, तो डेसिमल रिमूव करेंगे, तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट थे तो मैंने कितने? 4 जीरो लगा दी, ठीक है। अब बार को माइनस करना तो -1, हटाना है तो -1। अब कैसे? कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो लगा दी। ऊपर क्या माइनस करना है? जो डिजिट गिवन है, क्या डिजिट है वो? 12, माइनस कर दो तो कितना आ गया? 1242 बटे में कितना आ गया? 9900। क्लियर है? देखो अब आपके लिए क्या क्वेश्चन है, 3.0072 और 72 के ऊपर क्या है? बार है। अब आपको सॉल्व करना है, तो देखो 3 तो कंप्लीट वैल्यू है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 3 को अलग लिख सकता हूं, 3 में ही प्लस करूंगा जो वैल्यू होगी। क्या प्लस करूंगा? 0072 और इसके ऊपर बार। सॉल्व करेंगे, सिर्फ यही पोर्शन सॉल्व करना है, इसको नहीं करना है सॉल्व, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 72 डिवाइड में कितना? 10,000। बार माइनस किया तो 1, कितने डिजिट है? 2 डिजिट है तो 200 बन गया। ऊपर क्या माइनस होगा? जीरो ही माइनस होगा क्योंकि डिजिट की वैल्यू जीरो थी, तो कितना आ गया? 72 और 9900। सॉल्व होता है तो कर लो, 3 से चला गया, 3 दून 6, 24 थी 72, 33 थी 99, फिर 3 से चला गया, 8 थी 24, 11 थी 33, फिर 2 से चला गया 4 और कितना रह गया? 550, फिर 2 से चला गया 2 और कितना रह गया? 27 और 5 मतलब आपका 2/275। और इस तरफ से क्या था? 3 प्लस था, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 3 से ही 2/275, ठीक है। क्लियर हुआ? तो इस तरह का अगर इस ऐसे है तो प्लस में जब दो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 से ही, ये यूज करेंगे हम इस चीज को। तो ये बेसिक है, याद रखना कि इस संख्या को ऐसे भी लिख सकते हैं 3 प्लस, है ना, जब प्लस बीच में है और अगली वैल्यू मैंने फ्रैक्शन में बदल दी तो इसको क्या लिखेंगे? 3 से ही, 3 वैल्यू पूरी है और चौथी वैल्यू का 275 में से 2 हिस्से हैं आपके पास। चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.25 का स्क्वायर प्लस 0.15 का स्क्वायर। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो कुछ नहीं है, इजी। देखो आपको स्क्वायर तो पता है ना। अब मैं एक छोटी सी चीज समझाऊंगा, आपको सिर्फ याद करनी है कि कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है। 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625। इसमें कितने डिजिट के बाद डेसिमल था? मतलब 2 के बाद डेसिमल था, मतलब डेसिमल के बाद 2 प्लेस थे। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसको क्या लिखेंगे? 0.25 इंटू 0.25, स्क्वायर का यही मतलब हुआ। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने क्या बोला? मल्टीप्लाई के केस में टोटल डेसिमल काउंट करते हैं, तो टोटल डेसिमल दुगने हो गए। पहले 2 थे, 2 और बढ़ के 4 हो गए। तो जब कभी ऐसा है तो सीधा लिख देंगे 625, डेसिमल जितने उनका डबल कर दो डेसिमल, है ना। तो 2 3 चौथा चाहिए तो 0.625। देखो 15 का कितना हो गया? 225 हो गया। पर डेसिमल कितने के बाद, कितने डेसिमल के बाद कितने अंक थे? 2। स्क्वायर के बाद वो डबल हो जाएंगे, तो 2 3 और 4। अब इसको जोड़ दो, कितना आ गया? 5 5 10, 4 1 5 8 और 0 मतलब 0.0850, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, इस तरह के क्वेश्चन है, थोड़ा क्या करते हैं कि आपको पेशेंस के साथ करने होते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। परंतु आपकी जो प्रैक्टिस है वो ज्यादा चाहिए होती है इन क्वेश्चन के ऊपर। तो इसी के साथ मैं अपने
सभी भाइयों से अलविदा लेता हूं और यही निवेदन रहेगा, अगर आपको अच्छा लगे चैनल हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।